हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जैसे मान लीजिए शरीर में कहीं पर सूजन हो जाता है और वहाँ पर दर्द भी हो जाता है, तो उन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी दवाइयों के बारे में आज बताएंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से वीडियो को देखना। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल नॉलेज का ही लेक्चर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे सूजन हो जाता है, वहाँ पर दर्द भी हो रहा है, तो उनको ठीक करने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि दवा का क्या नाम है, दवा का क्या कंपोजिशन है, दवा का क्या यूज है और कितने डोज में उसको देना है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं और समझते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जैसे मान लीजिए शरीर में सूजन हो रहा है, कहीं पर सूजन हो गया है, दर्द हो रहा है, तो कोई एक दवा जान गए और वही दवा का इस्तेमाल हर जगह, कहीं पर भी सूजन हो गया, कहीं पर भी दर्द हो रहा है सूजन बन के, तो उसका इस्तेमाल वही दवा का करते हैं। लेकिन नहीं, कहीं पर भी मान लीजिए शरीर में हाथों में हो गया है, दांत में सूजन हो गया है और वहां पर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए अलग दवा खाया जाता है। शरीर में कहीं पर सूजन बन गया है और वहां पर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए अलग दवा होता है। तो केवल एक दवा नहीं खाना चाहिए। तो इसीलिए सोचा आज का लेक्चर ये बना दूं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो ध्यान से इसको लिखना चाहते हैं तो लिखते हुए चलिएगा। एक बात और बता देता हूं, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए। सबसे पहली दवा के बारे में बात करते हैं, वो है फ्लोरवेल। फ्लोरवेल के कंपोजिशन के अगर बारे में बात करें कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, वो होता है फ्लोरविप्रोफेन। क्या होता है? फ्लोरविप्रोफेन। ठीक, तो अगर बात करें कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, जैसे अस्थि से जुड़ी कोई भी समस्या हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए, जैसे मान लीजिए वहाँ पर स्वेलिंग हो गया है, पेन भी हो रहा है, तो उसके लिए हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डोज की बात करें तो दिन भर में एक बार इसको लिया जाता है, जो कि क्या होता है 100 mg का होता है। यहाँ पर ओडी लिखा गया है, इसका मतलब दिन में एक बार लेना है। अगर यहीं पर बीडी लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता है, बीडी का मतलब दिन में 2 बार लेना है। अगर यहीं पर टीडीएस लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, दिन में 3 बार लेना है। तो यहाँ पर ओडी लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दिन भर में इसको 1 बार लेना है। ठीक, तो ये हमारा हो गया पहला मेडिसिन। ठीक, जो कि कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, सूजन और दर्द को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको ज़्यादातर दिया जाता है किस पेशेंट को, आर्थोपेडिक पेशेंट को ये दिया जाता है, जिसे अस्थि से जुड़ी कोई भी समस्याओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। अगला मेडिसिन हमारा है वो है फ्लूर। ये क्या होता है, ये ड्रॉप के फॉर्म में होता है। ये ड्रॉप का नाम होता है फ्लूर। अब जान लीजिए, जैसे मान लीजिए आंखों में सूजन होता है, आंखों में दर्द होता है, तो उसके लिए दूसरा इस्तेमाल किया जाता है। वही आप लोग को बताए हैं, दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है, तो शरीर में केवल हर जगहों पर अलग अलग अंगों में दर्द होता है, सूजन बन जाता है, तो हर जगह के सूजन और दर्द को ठीक करने के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती हैं ना। उसी तरीके से ये होता है हमारा फ्लूर। फ्लोर जो होता है, इसके कंपोजिशन के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है, फ्लोरविप्रोफेन। ये हमारा ड्रॉप के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए आंखों में क्या हो गया है, सूजन बन गया है, आंखों में दर्द हो रहा है, तब हम लोग इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। दिन में इसको 2 बार दिया जाता है। यहाँ पर देखिए बीडी लिखा गया है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है दिन भर में 2 बार। आई होप आपको बातों को समझ में आ रही होगी। अगले मेडिसिन के बारे में चलिए बात करते हैं। अगला मेडिसिन है ब्रूफेन। ये दवा बहुत ही फेमस दवा है, जो कि दर्द को कम करने के लिए, सूजन से राहत मिलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये आइबुप्रोफेन नाम से ज़्यादा फेमस है। ब्रूफेन और आइबुप्रोफेन नाम से ज़्यादा ये फेमस है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर लेडी लोग करती हैं। जैसे मान लीजिए ओवरी हो गया, यूट्रस हो गया, वहाँ पर सूजन हो जाता है और वहाँ पर दर्द होता है ज़्यादा, तो उसके लिए ज़्यादातर लेडी लोग इस्तेमाल करती हैं इसका। शरीर में अगर सूजन हो जाता है, दर्द होता है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ओवरी हो गया, यूट्रस हो गया, वहाँ पर लेडी के अगर सूजन हो रहा है, सूजन हो गया है, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही अच्छा ये दवा होता है। डोज की बात करें तो 200 mg का होता है, दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये होता है हमारा ब्रूफेन। ठीक, ब्रूफेन का कंपोजिशन होता है आइबुप्रोफेन। ठीक, बहुत ही अच्छा ये दवा होता है। इसका इस्तेमाल जो लोग करते हैं उन्हें ये पता होगा। अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। अगला मेडिसिन है निप्रोसिन। निप्रोसिन के कंपोजिशन की अगर बात करें तो ये होता है नेप्रोक्सेन। क्या होता है? नेप्रोक्सेन। यहाँ पर आईपी लिखा गया है, आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। इसका मतलब क्या होता है, ये दवा जो हमारा है ये इंडियन फार्माकोपिया का है। जो लोग पहले हमारा लेक्चर देखे होंगे उन्हें हम बताए थे फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आईपी, आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। एक होता है बीपी, पीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। और तीसरा हमारा होता है यूएसपी, यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड
स्टेट फार्माकोपिया। तो देखिए यहाँ पर दवाओं में आईपी लिखा हुआ, इसका मतलब जानिए ये दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। अगर बीपी लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होगा, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का ड्रग है। और यूएसपी लिखा गया है, इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का दवा है। ठीक, तो ये हमारा है नेप्रोसेन। नेप्रोसेन के कंपोजिशन की बात करें तो ये होता है नेप्रोक्सेन। ठीक, नेप्रोक्सेन का इस्तेमाल किया जाता है जैसे शरीर में कहीं पर सूजन हो गया है, साथ साथ दर्द भी हो रहा है शरीर में, तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं नेप्रोसेन का। डोज की अगर बात करें तो ये 500 mg का होता है और दिन में 2 बार इसको दिया जाता है। ठीक, दिन में 2 बार ले सकते हैं। कितने mg का ड्रग होता है वो यहाँ पर साफ साफ लिखा रहता है, ड्रग के ऊपर ही लिखा रहता है। जैसे कि आप लोग को बताए हैं ये दवा हमारा है नेप्रोसेन, तो नेप्रोसेन कहीं अलग से नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर देखिए लिखा गया है नेप्रोसेन 500 mg का है। अगर हम यहाँ पर कंपोजिशन की जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर देखिए बड़ा सा लिखा गया है नेप्रोक्सेन टैबलेट IP। ठीक, तो यही यहाँ पर बात किया जा रहा है, ये दिन भर में 2 बार लिया जाता है जो कि 500 mg का होता है। अगले टैबलेट के बारे में बात करते हैं, अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। अगला मेडिसिन है वो है पायरोक्सिटी। पायरोक्सिटी जो होता है ये अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन इसका क्या होता है, पायरोक्सिम। ठीक, क्या होता है, पायरोक्सिकम। पायरोक्सिकम इसका कंपोजिशन होता है। अब पायरोक्सिकम का इस्तेमाल किया जाता है जैसे जोड़ों में कहीं पर दर्द हो रहा है, लोगों को देखते हैं जोड़ों में दर्द होता है, वहाँ पर सूजन भी बन जाता है, तो उस केस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पायरोक्सिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगर डोज की बात करें तो ये 20 mg का होता है, दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हम लोगों ने बात किया है, ये बहुत ही अच्छा दवा है, बहुत ही कारगर दवा है, वो है पायरोक्सिटी। पायरोक्सिटी का इस्तेमाल किया जाता है जैसे जोड़ों में दर्द हो रहा है, वहाँ पर सूजन भी बन गया है, तो हम लोग पायरोक्सिटी का इस्तेमाल करते हैं। 20 mg का होता है, दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला मेडिसिन है, ये बहुत ही अच्छा दवा है, ये है कीटोरोल DT। कीटोरोल DT का कंपोजिशन की अगर बात करें तो वो होता है कीटोरोलैक। कीटोरोलैक बहुत ही अच्छा दवा होता है। ये जो होता है अगर दांतों में कहीं पर सूजन हो गया है और दांतों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा अगर डोज की बात करें तो अगर छोटे से गिलास में इसको ले लेते हैं, अगर मान लीजिए दांतों में कहीं पर सूजन हो गया है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना है, 2 टैबलेट को यहाँ से निकाल लेना है और 2 टैबलेट को यहाँ पर पानी मान लीजिए थोड़ा सा आपने लिया है यहाँ पर, और इसमें 2 टैबलेट को डाल दीजिए। 2 टैबलेट को डालेंगे यहाँ पर तो तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वैसे आप लोग डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना, लेकिन मैं बताता हूँ थोड़ा सा नॉलेज के लिए आप लोग जान लीजिए। 2 टैबलेट को पानी में डालेंगे तो बहुत जल्दी यहाँ पर डिजॉल्व हो जाएगा। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके अपने मुँह में लीजिए, जैसे मान लीजिए जहाँ पर दर्द हो रहा है, जहाँ पर सूजन बना हुआ है, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मुँह में रख लीजिए और जैसे थोड़ा थोड़ा करके उसको अंदर पीजिए। ठीक, जब थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर रखेंगे तो जो अंदर के कीटाणु बने रहते हैं, जो सूजन बना रहता है, वो कीटाणु धीरे धीरे करके मर जाते हैं और वहाँ का जो दर्द होता है बहुत जल्दी वहाँ पे राहत मिलता है और जो सूजन बना रहता है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा दवा है, इसका इस्तेमाल किया गया है। कीटोरोल DT बहुत अच्छा दवा है, दांतों में दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो 1 टैबलेट का इस्तेमाल करिए। ठीक, अगर बात करें तो ये होता है 10 mg का होता है, दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा काइमोरल फोर्ट। काइमोरल फोर्ट के अगर कंपोजिशन की बात करें वो होता है काइमोट्रिप्सिन। क्या होता है, काइमोट्रिप्सिन इसका कंपोजिशन होता है। शरीर में अगर कहीं पर सूजन हो गया है, दर्द भी हो रहा है तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग बात करें इनके डोज के बारे में तो BD लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये मेडिसिन भी अच्छा है, ये है काइमोरल फोर्ट के बारे में। अगर सूजन हो रहा है, दर्द बना हुआ है वहाँ पर शरीर में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा दवा है। अगले दवा के बारे में बात करते हैं, वो है एटोबोन। एटोबोन के कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन है एटोडोलैक। अगर मान लीजिए शरीर में कहीं पर सूजन हो गया है और दर्द हो रहा है तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग इनके डोज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा दवा होता है। BD लिखा गया है, दिन में इसका इस्तेमाल 2 बार कर सकते हैं। अगले मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला मेडिसिन है बीटा केयर। ये क्या होता है, बीटा केयर की कंपोजिशन के बारे में अगर बात करें तो बीटा केयर का कंपोजिशन जो है वो है बीटामेथासोन। क्या है, बीटामेथासोन। बीटामेथासोन बहुत ही फेमस दवा है। अगर शरीर में सूजन बना हुआ है, दर्द हो रहा है वहाँ पर, तो उस केस में हम लोग बीटामेथासोन का इस्तेमाल करते हैं और ये बीटामेथासोन से ज़्यादा फेमस है, ये कंपोजिशन के नाम से ज़्यादा फेमस है बीटामेथासोन। इसका इस्तेमाल की बात करें, डोज की अगर बात करें, डोज क्या होता है, 0.5 mg का होता है, दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हम लोगों ने बात किया है कौन कौन से मेडिसिन के बारे में, एक बार सभी दवाइयों के नामों के बारे में एक बार फिर जान लीजिए। हम लोगों ने बीटामेथासोन के बारे में बात किया है, उसके बाद हम लोगों ने ईटोबोन के बारे में भी देखा है, उसके बाद हम लोगों ने देखा है काइमोरल फोर्ट के बारे में, ये भी शरीर में सूजन और दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कीटोरोल डीटी के बारे में, ये दांतों में अगर दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है, तो दांतों के दर्द और सूजन के लिए ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर दवा है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करें, हम लोगों ने बात किया है पायरोक्स डीटी के बारे में, जोड़े में दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है, तो पायरोक्स डीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। अगले मेडिसिन के बारे में हम लोगों ने बात किया है नेप्रोसिन के बारे में, नेप्रोसिन का इस्तेमाल शरीर में दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है, उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया ब्रूफेन के बारे में, जो कि आइबुप्रोफेन के नाम से ज़्यादा फेमस है ये दवा। ये लेडी लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओवरी में और यूट्रस में सूजन बना हुआ है, दर्द हो रहा है वहाँ पर, तो उस केस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अगले मेडिसिन के बारे में जो हम लोगों ने बात किया वो है फ्लूर। शरीर में वो जो फ्लूर है इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं, जैसे ये ड्रॉप के फॉर्म में होता है, आंखों में सूजन बना हुआ है, दर्द हो रहा है, तो इसके लिए मैंने बताया इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फ्लूवेल के बारे में बात किए हैं, जो कि क्या होता है, जैसे शरीर में सूजन हुआ है, दर्द हो रहा है, तो उस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर अस्थि से जुड़ी समस्याओं के लिए आर्थोपेडिक पेशेंट को ज़्यादातर इसको दिया जाता है। ठीक, तो इन सभी के बारे में आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।